गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए इस न्यूमेरिकल के लिए सिंगल फोटोग्राफ के लिए ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना क्या क्या निकालना है उसे साइड पर लिख लीजिए, पी के, टेन किन एंड डेल। तो चलिए वन बाय वन निकालते हैं एंड फाइनली अपना ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा फॉरवर्ड पाथ 1। वो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, G1, G2, G3, G4 सिंपली स्ट्रेट लाइन। एंड देन फॉरवर्ड पाथ 2 देखिए क्या बन रहा है, ये आ गया आपका सेकंड फॉरवर्ड पाथ। इसका गेन लिखिए G1, G2, G5, आपका सेकंड फॉरवर्ड पाथ आ गया। एंड देन डेल वन लिखिए 1 माइनस लूप दैट इज नॉट टचिंग योर कंसर्न फॉरवर्ड पाथ, वो यहाँ पे भी कोई नहीं है। एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड फॉरवर्ड पाथ, यहाँ पे भी कोई इस तरह का लूप नहीं है जो हमारे कंसर्न फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करनी। तो आप डेल बनाइए इस न्यूमेरिकल के लिए। तो यहाँ पे आपका डेल बन जाएगा 1 माइनस ऑल द इंडिविजुअल लूप्स। तो एक जो है वो है G1 माइनस H1, ये वाली लूप। एंड सिमिलरली सेकेंड इंडिविजुअल लूप है G3 माइनस H2, ये लूप। एंड देन प्लस हमारी थर्ड इंडिविजुअल लूप रहेगी G1, G2, G3 एंड रिटर्निंग टूवर्ड्स G1 फ्रॉम H3। तो ये आ गई हमारी थर्ड इंडिविजुअल लूप G1, G2, G3 माइनस H3। इसके अलावा और देखिए कौन सी लूप बन रही है यहाँ पे आपको एक नई किस्म की लूप देखने को मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ लूप। और इसका गेन क्या लिखेंगे, जरा देखिए, जस्ट माइनस H को। सेल्फ लूप वो लूप होती है जो एक ही नोड से शुरू होती है और उसी नोड पे ख़त्म हो जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, या एक ही ब्रांच से बनी हुई लूप, उसे सेल्फ लूप कहेंगे। कौन सी लूप, जो एक नोड से शुरू होती है और उसी नोड पे ख़त्म हो जाती है। अ लूप दैट कंसिस्ट ओनली वन नोड और अ लूप विच हैज़ ओनली वन ब्रांच। तो आप जैसे भी देखना चाहिए तो सेल्फ लूप कुछ इस प्रकार के दिखेंगे, जो माइनस H4 है जिसका बात की। तो चलिए देखिए यहाँ पे लूप्स, पेयर ऑफ लूप्स दैट आर नॉट टचिंग ईच अदर, वो कौन कौन सी बन जाएंगी। तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस आएगा। आप लूप सीखिए। तो फर्स्ट पेयर ऑफ लूप ये वाले ले लेते हैं, G1 मल्टीप्लाई बाय माइनस H1 एंड द अदर पेयर इज G3 माइनस H2। ये हमारा एक पेयर आ गया लूप का। देन एक और पेयर कोई जो ना टच हो रहा हो आपस में, तो हो जाएगा G1 मल्टीप्लाई बाय माइनस H1। वो ये लूप जिसे नहीं टच हो रही वो ये लूप भी है माइनस H1, सेल्फ लूप। सिमिलरली और कोई लूप सीखिए जो आपस में टच नहीं हो रही, वो बन जाएंगी आपकी एक G3 माइनस H2 मल्टीप्लाई बाय अगेन द सेल्फ लूप माइनस H4। देखिए क्या कोई और लूप है जो आपस में टच नहीं हो रही। तो देखिए एक लूप ये है G1, G2, G3 माइनस H3 से होता है और ये सेल्फ लूप के साथ टच नहीं हो रही। तो इसे भी कॉम्बिनेशन पेयर में लिखिए। तो ये बन जाएगा आपका प्लस G1, G2, G3 माइनस H3 मल्टीप्लाई बाय द अदर लूप माइनस H4। तो ये आ जाएगा आपका सेट ऑफ लूप्स दैट आर नॉट टचिंग ईच अदर, और यू मे से अ पेयर ऑफ लूप्स दैट आर नॉट टचिंग ईच अदर। तो अब देखिए सेट ऑफ 3 लूप्स दैट आर नॉट टचिंग ईच अदर, तो वहाँ पे आपका यहाँ माइनस आ जाएगा साइन। और देखिए वो सेट ऑफ 3 लूप्स कौन सी हैं। तो एक लूप ये देखिए G1 माइनस H1, G3 माइनस H2, ये दोनों आपस में किसी को टच नहीं करेंगे। एंड अलॉन्ग विद इट ये थर्ड लूप हमारी, ये भी आपस में किसी को टच नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा डेल में फर्दर एक्सटेंशन में सेट ऑफ 3 लूप्स दैट आर नॉट टचिंग ईच अदर। इन तीनों का पाथ गेन लिखिए तो आ जाएगा G1 H1 G3 माइनस H2 एंड माइनस H4। और अब इस डेल को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो वो बन जाएगा कुछ इस तरह से, डेल इक्वल टू 1 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2 G3 H3 प्लस G3 H2 प्लस H4 प्लस G1 G3 H1 H2। ये आ गया हमारा सेट ऑफ लूप का पाकेट। तो उसके अलावा आप आगे देखिए G1 H1 H4 G3 H2 H4 प्लस G1 G2 G3 H3 H4
प्लस G1 H1 G3 H2 H4। तो ये आ गया हमारा इस न्यूमेरिकल डेल की वैल्यू। तो अब यहाँ से अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन कीजिए, तो वो बन जाएगा आपका पी के डेल के डिवाइडेड बाय डेल समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 फ्रॉम के। तो ये हो जाएगा आपका P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 डिवाइडेड बाय डेल, और यहाँ पे P1 और डेल 1 वगैरह की वैल्यू लिखिए, तो वो आ जाएगी P1 हमने निकाला था G1 G2 G3 G4 1, और सिमिलरली P2 हमने कैलकुलेट किया था G1 G2 G5, और यहाँ पे भी डेल 2 की वैल्यू 1 ही है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका डेल जो भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया। तो यह आ गया आपका इस सिंगल फ्लो ग्राफ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन।